क्या आपके भी घर में होता है पति पत्नी के बीच में तनाव? क्या आपके भी घर में होते हैं बच्चे स्वास्थ्य से संबंधित परेशान और बच्चों के शिक्षा में व्यवधान? घर के परिवार के सभी सदस्यों में आपस में क्लेश। मैं आचार्य राघव द्विवेदी, श्री राम जन्मभूमि श्रीधाम अयोध्या से इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए सुंदर और सरल उपाय लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आपके घर में ऐसी समस्या है तो आपके घर में आपके साथ में कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ रहता है। इनका लक्षण क्या है? कैसे जानेंगे कि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी का संचार है? पैसा घर में धन आएगा लेकिन जा कहाँ रहा है? कितना भी आएगा लेकिन फिर भी परेशानी और समस्याएं बनी रहेंगी। बच्चों की अच्छी व्यवस्था लेकिन बच्चों की शिक्षा में बार बार अड़चन, बार बार बाधा उत्पन्न होगी। कभी स्वास्थ्य उनका बिगड़ जाएगा, कभी उनका मन नहीं लगेगा। परिवार के सभी सदस्य उनका मतांतर उनमें रहेगा। कर्ज से परेशान जो वृद्ध हैं उनकी अवस्था तो हो गई है, वो अगर स्वास्थ्य से परेशान हैं तब तो ठीक है, लेकिन बच्चे और युवा आए दिन स्वास्थ्य से समस्या ग्रसित हैं। ऐसी अगर समस्या आपके घर में है तो कहीं न कहीं से निगेटिव एनर्जी का संचार आपके घर में है। इनसे बचने के लिए सबसे सरल और सबसे सुगम उपाय हैं। पहला उपाय आप लोग नोट करते रहें। घर में नीला और काले कपड़े का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे घर में हमारे पर्दा लगाया जाता है तो घर में पर्दा हो या बेडशीट हो, किसी भी प्रकार से हम नीले रंग का और काले रंग का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर बाई चांस आपका ड्रेस नीला या काला है तो उसका उपयोग करने के बाद तुरंत हम उसको निकाल करके रख देंगे और वाइट, येलो इन सभी कलर का ड्रेस या पर्दा हुआ या बेडशीट हुआ, इन रंगों का प्रयोग करेंगे। रंगों का बहुत महत्व होता है। दूसरी चीज, घर के अंदर हम कोई अनावश्यक सामग्री, अनुपयोगी सामग्री नहीं रखेंगे। कबाड़ बटोर करके नहीं रखेंगे। विशेष करके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो बिगड़ गया है, टूट गया है, उसको तो कतई घर के अंदर रखना ही नहीं है। अगर वह बिगड़ गया है तो उसको बनवा लें, अगर बनने लायक है तो, नहीं तो उसको घर से बाहर फेंक दें। घर के अंदर किसी भी प्रकार का कबाड़ नहीं रखना है। दूसरी बात, छत पर हमेशा साफ रखना है छत को। छत के ऊपर कूड़ा या लकड़ी का कबाड़ या काई न जमने दें। छत को समय समय पर साफ करते रहें। अगर ऐसी समस्या किसी के घर में उत्पन्न होती है
तो अवश्य उनके छत पर गंदगी और कूड़े कबाड़ इकट्ठे करके रखे रहते हैं। तो आप लोग अपने छत पर हमेशा सफाई का ध्यान देते रहें। तीसरी बात, हमारे घर में जल का स्टोर जहां होता है, पानी का टंकी सही दिशा में सही स्थान पर है या नहीं है। पानी के स्टोर करने का स्थान नॉर्थ साइड है, उत्तर साइड। पानी का टंकी हमेशा उत्तर साइड में होना चाहिए। मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं तो वहां पर तो ये हो नहीं सकता है। ऐसी अवस्था में घर में आप किचन में या घर के उत्तर साइड में, जहां आपको लगे कि हाँ ये सही है, ये उत्तर दिशा यहाँ पर सही है, तो वहां पर मटके में पानी भर करके रखेंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। अगला है सेंधा नमक। घर के एंट्री पर, जहां से हम एंट्री करते हैं, वहां ठीक सामने किसी बाउल में सेंधा नमक भर करके रख दें, एंट्री गेट पर, घर के अंदर। इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और अगला उपाय है चांदी का सिक्का किसी पात्र में जल रख करके उसमें चांदी का सिक्का या चांदी का तार डाल दें और उसी जल को परिवार के लोग पिएं। अगर आपके पास व्यवस्था बन जाए तो सभी लोग चांदी के गिलास ले लें। रात में चांदी के गिलास में पानी रख करके ढक करके रख दें और प्रातः काल उसी चांदी के गिलास का पानी पिएं। इससे अवश्य लाभ प्राप्त होगा आपको। आपके घर में, आपके मन में एक सकारात्मक वातावरण क्रिएट होगा और जो नकारात्मक ऊर्जा है वह धीरे धीरे आपके घर से दूर चली जाएगी। अगला उपाय, किचन। जैसे हमारे घर में एक मंदिर होता है ना, पवित्र स्थान, उसी तरह से किचन का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है घर में। किचन में हमेशा सफाई का ध्यान रखें और किचन में भोजन बनाते समय आपका मुख दक्षिण और पूर्व के बीच में हो और कभी किचन में जूठे बर्तन न छोड़ें। रात में विशेष करके, रात्रि में खाना पीना खाने के बाद बर्तन आदि साफ करके, किचन को साफ करके एकदम चमका दें, एकदम महकता हुआ किचन रहे, सुंदर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, पूरे घर में सफाई का वातावरण होना चाहिए, गंदगी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अगला उपाय, घर में जूता चप्पल पहन करके प्रवेश नहीं करना चाहिए। बाहर से हम आते हैं, जूता चप्पल गेट के बाहर निकाल करके उसको रैक में रखें, ऐसी व्यवस्था रखें।
और मोटा सा पायदान एंट्री गेट पर रख करके उसमें बढ़िया से पैर को पोंछ कर घर में एंट्री करें और अंदर जाने के बाद पैर को अच्छे से धुलें और थोड़ा सा जल लेकर के ऊपर में सिंचन कर लें। इससे बहुत सा इफेक्ट पड़ेगा। तो इन उपायों को, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है। तो इन सभी उपायों को नोट करके और अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करके पॉजिटिव एनर्जी का संचार करके सभी लोग सुखी रह सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे और भी वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। जय श्री सीताराम।